महाराज जब 12 राशियां हैं तो ग्रह भी 12 होने चाहिए, सभी के एक ग्रह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ? जब राशियां 12 हैं तो ग्रह भी 12 होने चाहिए। ग्रह का है 9 है, ग्रह इसलिए 9 है। नवखंड खंड, ये पूरा ब्रह्मांड 9 भाग में विभाजित है, विराजमान है पूरे 9 भाग में। ये पूरे 9 भाग में है, ये वही 9 ग्रह हैं। और इसलिए तीन बाबा ने हमसे हास्य शब्दों में कहा, बाबा जी ने हास्य में कहा कि आ तो रहे थे 12 ग्रह, हमने 3 को रोक दिया। एक बाबा जी हास्य कर रहे थे, बोले आ तो रहे थे 12 ग्रह, हम गाओ ग्रह गाओ, गाओ गाय को कहा है, नहीं गाय को कहा, गाय की भी रोज। अच्छा, पहले तो हमारे परम दिव्य संत विराजमान हैं, आप गौ सेवा में समर्पित हैं। और शायद आप इसी सोसाइटी में विराजमान भी हैं, आवाज सही है ना आपका? गौ सेवा हम लोग तो खाली कहते हैं, हो नहीं, कथा से कहाँ फुर्सत मिलती है कि हम गौ की सेवा करें? मिलती है फुर्सत? सुबह यहाँ शाम वहाँ 24-24 घंटा कम पड़ जाता है ना। इतनी व्यस्तता हो गई है कि अब इन लोगों को भी कहना पड़ता है, भैया तुम कुछ देखो। हाँ? गौ की सेवा आप करते हैं प्रतिदिन, आप भी गौ की सेवा करें। जरूरी नहीं कि गौशाला में ही जा करके, आप अपने यहाँ आपके आसपास में अगर कोई गौ हो, एक रोटी निकालिए, पहली रोटी गाय के लिए निकालिए। अच्छा, गौ की रोटी यहाँ पे कितने लोग निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आहा, अब थक जाऊंगे, इतनी गिनती नहीं आती है हमें। ये भी कथा सुनने के लिए आया हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गाय की भी रोज सेवा कीजिए। गाय की अगर आप जा करके अपने हाथों से प्रसाद पवा सकते, उसको खिला सकते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके यहाँ गौ माता की बालक विराजमान हैं, आप इनके द्वारा गौ की सेवा कराएं। अगर ये आपको रोज उपलब्ध ना हो, क्योंकि अभी वृंदावन जा रहे हैं गौशाला खोलने के लिए ना, तो आप अपने गौ माता की गुल्लक लाइए, उसमें रोज 1 रुपये डालिए। महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में, जब आपके पास फुर्सत हो ना, उसको इकट्ठा कीजिए। इनको फोन कीजिए कि महाराज मैं आपके गौशाला में आ रहा हूँ, चकाचक आज तो नहीं आपके आप प्रसाद पाऊंगा, है ना। और जाइए उस धनराशि से हरी चारा हो, सूखा चारा हो, खाली जो भी हो, उसको ले जाकर गौ माता को वहाँ अपने हाथों से जिमाइए, खिलाइए। गौ माता का हम सबके ऊपर ऋण है, कर्जा है, ध्यान रखना। हम सब कहीं न कहीं गौ माता के दूध को पान करके नहीं बड़े हुए हैं ना। अब भले गौ की दूध ना मिलता हो, लेकिन हम लोग जब बालक थे तो गौ का दूध तो मिलता था, नहीं मिलता था? उस आज मिलता था ना। हम सब लोगों ने गौ माता का दूध का पान किया है, वह अमृत का पान किया है, तो वह ऋण है हमारे ऊपर। तो कुछ तो हम अपने द्वारा गौ की सेवा करें, वरना आजकल तो गौ नहीं, आजकल तो लोग घरों में हैप्पी पालने लगे हैं ना। हो हैप्पी, आप पशु प्रेमी बनिए, पशु लवर बनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
इस बात का जरूर ध्यान रखिए किसको कहाँ रखना चाहिए। हमारे यहाँ बता दूं आपको, कुत्ते का भी भोजन की व्यवस्था बताई गई है। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। बहुत लोग कह देते हैं ना कि महाराज क्या जाने पशु का, ना इनको क्या पता। हमारे कुत्ते का तिरस्कार नहीं किया गया है, कुत्ते को तिरस्कृत नहीं किया गया है, उसका सम्मान है, लेकिन देहली के बाहर, आपके बेडरूम में नहीं ना। अच्छा, कुत्ते पे मुझे बात याद आ गई प्रभाकर जी, सत्य घटना है कुत्ते की, मैं आपको बता दूं, हमारे पंडित जी भी सुन रहे होंगे। एक व्यक्ति था, आरा से कुत्ता ले आना हो, याद आ गया वहां पे कुत्ता पाला था, तो उसकी ट्रांसफर कहीं हो गया, वह कुत्ता अपने घर ले आया और घर छोड़ करके चला गया। तो एक सज्जन बेचारे सुबह सुबह उनसे मिले, बोले भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो? जौनपुर की घटना है नहीं, वो बेचारे बताए क्या कहा, बोले कुत्ते की जिंदगी हो गई है। काहे? बोले अरे मत पूछो, अपने बेटे का नाम लेते हुए कि कुत्ता पहुंचा गया है, सुबह लेके जाओ, शाम लेके जाओ, अपने ना भी जाना हो तो इसको लेकर के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुत्ते से प्रेम कीजिए, कुत्ते को पालिए, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग कहते हैं अले अले मेरा बेटा नहीं ना हो, उसको कुतवा को ले के इसे गलवा में गोदिया में ले के लोग चुम्मा लेते जैसे उन्हीं का लड़का है। इसीलिए आपको बताऊं, मैंने एक बात कही लोगों से, इसीलिए आजकल के बेटे अपने बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे हमसे दूर क्यों हैं? क्योंकि हम खुद उनको दूर करते चले जा रहे हैं। तो हमारे बताया गया है ग्रहा गावो, और यह भी कहा गावो विश्वस्य मातरः, गाय की रोटी प्रतिदिन निकालिए। उसके बाद क्या? नरेंद्राश्च, नरेंद्र मोदी नहीं है ना, नर धन इंद्र। नरेंद्र का मतलब नर धन इंद्र, जो मनुष्य का राजा हो, यानी आपके यहाँ का जो राजा हो, राजा को भी प्रतिदिन तिलक कीजिए, प्रतिदिन संभव हो तो पूजा कीजिए। इसलिए हमारे राजा की बड़ी व्यवस्था बताई गई है। सबको राजा नहीं बनाना चाहिए ना, सबको राजा नहीं बनाना चाहिए। जो राजा हो तपोनिष्ठ हो, क्योंकि तपस्वी होगा तब आप उसकी पूजा करेंगे। अगर अश्लील हरकतें करता होगा तो क्या हम उसकी पूजा कर पाएंगे? क्या बताया गया कि नरेंद्राश्च, नरेंद्र की भी प्रतिदिन पूजा कीजिए। पहला ग्रह, दूसरा गाय, तीसरा राजा का नाम लिया। राजा की रोज पूजा नहीं कर सकते हैं, रोज मिलिए, रोज मिल नहीं सकते हैं, रोज उसकी स्मरण कीजिए, उसको स्मरण नहीं कर सकते हैं, उसकी चर्चा कीजिए। हमारे बताया गया नरेंद्राश्च। और इसीलिए जब बात आ जाती है कि जब राजा की पूजा करना है तो कम से कम राजा पूजा योग्य हो ना, धर्मनिष्ठ हो, धर्म परायण हो। कि अगर वो धर्म परायण नहीं होगा तो आप चाह करके भी उसकी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो राजा की हमारे यहाँ पूजा की व्यवस्था बताई। पहली पूजा किसकी? ग्रह की। किसकी? पहली पूजा ग्रह की, दूसरी पूजा गाय की, तीसरी पूजा राजा की। ग्रहा गावो नरेंद्राश्च, चौथी पूजा ब्राह्मणश्च विशेषतः।
विशेष करके ब्राह्मण की पूजा प्रतिदिन ना, ब्राह्मणश्च विशेषतः, विशेष करके ब्राह्मण की पूजा प्रतिदिन करें। क्योंकि कहता है, क्या कहता है कि पूजितः पूजयन्त्येते निर्धन्यपमानिता। जो इन चारों की पूजा रोज करता है, जो इन चारों का सम्मान करता है, जो इन चारों का आदर करता है, वह आदरणीय होता है, वह सम्मानीय होता है, वह पूजनीय होता है। और निर्धन्य अपमानिता, जो इनसे बैर रखता है, जो इनसे शत्रुता रखता है, वह अपमान का पात्र बन जाता है ना? वह अपमान का पात्र बन जाता है। तो हम समझ लें कि सबसे पहली चीज की हम चाहते हैं कि समाज अच्छा सम्मान कौन नहीं चाहता है? समाज में हमारा प्रतिष्ठा हो, हमारा सम्मान हो, कौन नहीं चाहता? कोई है जो नहीं चाहता वैसा? जो चाहता हो कि समाज में सम्मान ना हो, जरा वो मुझे बताए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा सम्मान हो। सब चाहते हैं ना? सब चाहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी इज्जत हो, मेरी आदर हो, सब चाहते हैं। जो ब्राह्मण है उनके लिए भी ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें हमारे लिए नहीं है। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो गति, जो ब्राह्मण है वह भी इन सब की पूजा करे। यह सबके लिए बताया गया कि सभी लोग इन चारों का जो पूजा करते हैं वह पूजनीय होते हैं, और जो इनका अपमान करते हैं वह संसार में अपमानित होते हैं। बोले बाले कृष्ण भगवान की। अगर हम यह नियम बना लें, नियम क्या, बहुत सिंपल सी बात है। अपने रसोई में रोज प्रसाद बनाओ, पाओ ना, गाय के लिए रोटी निकालो, जब मौका लगे, नहीं तो धन निकाल कर रखो उसके निमित्त। नहीं, राजा के लिए बताया दिया कि राजा से मिलो, नहीं मिल सकते हो तो सुनो, नहीं सुन सकते हो तो चर्चा करो। अच्छा, पंडित जी तो सभी को मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पंडित जी हर सोसाइटी में मंदिर है ना, है ना? पंडित जी सभी को मिल जाएंगे। तो पंडित जी जब जाओ मंदिर में, पंडित जी को प्रणाम करो। पंडित जी को महीने में अमावस्या पे, पूर्णिमा पे घर पे भोजन के लिए बुलाओ। जिनके यहाँ की यह व्यवस्था है, उनके ग्रह कभी प्रतिकूल नहीं हो सकते। जिनके हृदय में इनके प्रति आदर है, उनके जीवन में भटकाव नहीं आ सकता। या जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में भटकाव न हो, तो इन चारों की सेवा अवश्य ही करें। और हम तो कहेंगे कि गौ माँ की सेवा यथा संभव, जब संभव जरूर करें। क्योंकि आपको बता दें कि गौ की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का स्वादन का लाभ प्राप्त होता है हम सबको। नहीं, ये गौ माता की ही कृपा है। कि गौ कन्हैया को प्रिय है ना। आप सोचोगे कृष्ण हमको अपना ले, कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए, कृष्ण हमारा हो जाए, हम कृष्ण के हो जाएं। अच्छा एक बात बताओ, जिसका कृष्ण है उससे दूरी बना करके क्या आप कृष्ण का हो पाओगे क्या? जिसको कृष्ण प्रेम करता है, आप उसको उसका तिरस्कार करके क्या आप उसका बन पाओगे क्या?
कृष्ण के विषय में एक तो संत ने लिखा कि जैसे कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, कृष्ण से भी सब वैसे ही प्रेम करते हैं। तो यह हमारी जो कथा है ना, यह कथा भी प्रेम की ही गाथा है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं, और इसीलिए यह कथा हमें प्रेम सिखाती है, हमें अपनापन सिखाती है। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे, प्रेम का तात्पर्य यह नहीं कि कल से आप भी भगवा पहन करके, चोला पहन करके, तिलक लगा करके और मंदिर में जा करके पूरे पूरे दिन बैठ जाओ। प्रेम का तात्पर्य यह नहीं। प्रेम का तात्पर्य तो यह है कि हम अपने जीवन में अपनों का महत्व दें, अपनों का महत्व दें, अपनों का सम्मान करें, अपनों से अपनापन रखें ना। प्रेम का, भगवान कृष्ण से प्रेम का मतलब यह नहीं कि भगवा पहन करके हम बैठ जाएं मंदिर में जा करके, कृष्ण की मूर्ति के सामने जा करके बैठ जाएं। कृष्ण से प्रेम का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जो भी कार्य हैं, उस कार्य को हम यह मान लें कि यह कार्य श्री कृष्ण का है, और उस कार्य को श्री कृष्ण का मान करके हम उस कार्य में समर्पित हो जाएंगे। कथा किसी को कायर नहीं बनाती, कर्महीन नहीं बनाती, कर्मशील बनाती है। श्री कृष्ण योद्धा बनाते हैं हो ना, कृष्ण योद्धा बनाते हैं। ये नहीं कहते कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, मैं आपको दूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो तो ये कहते हैं कि तू कर, नहीं तू कर। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही कहा ना, तू कर। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। गीता में भगवान अर्जुन को यही कहा ना कि तू कर। कृष्ण ये नहीं कहते कि तू ना बैठ जा, मैं सब करूंगा। अच्छा, मैं ना एक कल्पना की बात है, समझना जरा सा, एक कल्पना की बात। यहाँ जितने लोग हैं सबके यहाँ छोटे छोटे बालक हैं, सबके यहाँ हैं, सबके यहाँ, आप लोगों के यहाँ भी छोटे छोटे बालक। आता ये छोटे छोटे जो बालक हैं ना, इनके माता पिता हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते नहीं रखते हैं? नहीं, अभी चला गया था चिप्स खाने के लिए ना, हाँ, बोले चावल दाल खा ले, बोला भूख नहीं है, और नीचे उतरे तो बोले भूख लगी है, क्या चाहिए? चिप्स चाहिए। मम्मी ने बोला चिप्स का भूख लगी है इसको ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, नहीं? क्यों? आप लोगों के पास किसी के पास जवाब है इसका? हम बालक को छोटी से छोटी जरूरतों के लिए अपना कमाया हुआ मेहनत का धन लगा देते हैं ना। वह धन कि अपना कुर्ता अगर फटा है तो बोले चलो कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा, उसमें नहीं लगाते, और उसकी छोटी सी जरूरत में लगा देते। क्यों? अपने बालक को हम अच्छे से अच्छे विद्यालय में दाखिला कराने का प्रयास करते, दाखिला कराते हैं, चाहे धन कितना भी लग जाए, कराते हैं सभी लोग। क्यों? अपने बालक को हम अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा कम से कम हो जाए तब हमारा वृद्धावस्था आ जाएगा। जब हमारा वृद्धावस्था आ जाएगा ना, तो कम से कम ये हमारे कंधे का बोझ नहीं, कम से कम हमारे कंधे का सहारा बनेगा ये। इसलिए ना
बड़ा हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे कोई नौकरी करे, हमारे सर का बोझ ना रहेगा, यही ना। अच्छा एक बात समझना जरा सा, अगर हमें बचपन में पता चल जाए, बचपन में पता चल जाए कि हमारा जो ये बालक है ये बड़ा होकर के भी हमारा इस सिर कूचने वाला है, तो क्या उसमें लाखों रुपए खर्चा करेंगे? करेंगे? पता चल जाए कि बुढ़ापे में हमारा इस सर कूचेगा, नहीं कार चाहिए, नहीं मोबाइल चाहिए, घर चाहिए, खर्चा चाहिए, पता चल जाएगा बुढ़ापे में भी हमारा सर कुचेगा, तो क्या उसमें लाखों रुपए हम लगाएंगे? हम वो बचा के रखेंगे, जब बुढ़ापा आएगा, जब सर पे सवार होगा तो हम इसको ले। लेकिन नहीं, हम अपना सब कुछ उस बालक में लगा देते हैं कि हमारा यह बालक योग्य बने, और जब योग्य हो जाएगा ना, और जब ये बड़ा होगा तो उस समय हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, तो हमारी जिम्मेवारी को ये अपने कंधे पे लेकर के चलेगा, हमारे कंधे पे बोझ नहीं बनेगा, बल्कि हमारा बोझ ये अपने कंधे पर उठाएगा। इसीलिए हम उसको योग्य बनाना चाहते हैं, हम उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। और आपको बता दें यही तो ईश्वर भी करता है, जैसे हर पिता अपने पुत्र को करता है, यह भी हमारे साथ करता है। समझना कैसे? हम सब लोग जानते हैं कि 84 लाख योनिया में हम लोग भटकते भटकते मनुष्य जन्म पाया, ऐसा है ना? 84 लाख योनियों में घूम घूम करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। अच्छा सोचना जरा सा, हम कभी नाली में कीड़े भी रहे होंगे, ऐसा संभव है कि नहीं? हम कभी नाली में कीड़े बन के आए होंगे, ऐसा भी तो संभव है नहीं? अच्छा आप लोग नहीं बने थे कीड़ा में, ये लोग कह रहे हैं हम डायरेक्ट मनुष्य बन के आए हैं। 84 लाख योनि में हम जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर जे जर चेतन जीव जहाना, जे जर चेतन जे जर चेतन जीव जहाना, जे जर चेतन जीव समाना। जलचर थलचर नभचर, हम कभी जलचर थे, कभी थलचर थे, कभी नभचर थे, यानी हम कभी पानी में रहने वाले जीव हुए, कभी जमीन पर रहने वाले जीव हुए, और कभी कभी हम पंछी भी बने। अच्छा सोचना जरा सा, हम जब जलचर थे तो कौन सा हमारा व्यापार चलता था? नहीं, पानी में मान लो हम लोग मछली जब बने होंगे तो उस समय काहे का व्यापार था हो? हाँ व्यापार था ना, जल में खजाना ढूंढते थे, इकट्ठा करते थे। अच्छा मान लो पंछी बने तो कौन सी नौकरी करते थे ना? लेकिन सोचना, हम हर जन्म में ईश्वर ने हमारी व्यवस्था की, भोजन की, पानी की, रहने की, आपको यहाँ तक बता दे कि हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखा। और ऐसे करते करते हम सब मनुष्य जन्म पाए, बड़े भाग्य मानुष धन पावा। अच्छा एक बात बताओ, जब 84 लाख योनियों से पालते पालते हम सबको मनुष्य योनि दिया, किस लिए?
ये कहने के लिए प्रभु 5वीं में पास करा दो और 10वीं का रिजल्ट दिखा दो, इसलिए प्रभु कोठी दिला दो, प्रभु नौकरी दिला दो, प्रभु हमारा बिजनेस चलवा दो, प्रभु हमें ये दे दो, इसलिए किया है क्या? ईश्वर हमें मनुष्य इसलिए बनाया लेकिन हम रोज जब मंदिर जाते हैं, आज मेरा ये काम नहीं, एक काम हो जाए तो दूसरा काम हो जाए तो नहीं। ईश्वर इसलिए नहीं मनुष्य बनाया कि आप उसके सर पर सवार रहें, नहीं। मैं तो सोचता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो लोग 24 घंटे भगवान के सर पे सवार रहते हैं कि प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो, नौकरी लग गई, प्रभु मेरी शादी करवा दो, शादी हो गई, अब प्रभु मेरी तनख्वाह बढ़वा दो, तनख्वाह बढ़ गई, प्रभु मेरे संतान दे दो, लड़का ही देना ना, लड़का ही देना, प्रभु 2 रूम का फ्लैट छोटा हो रहा है, 4 रूम का फ्लैट दिलवा दो, 4 रूम का फ्लैट, नहीं प्रभु अपना कोई कोठी दिलवा दो। भगवान भी सोचता होगा कि बढ़िया था जानवर था ये ना, बढ़िया था जानवर था, कम से कम रोज सर पे सवार तो नहीं रहता था। जब से मनुष्य बनाया है तब से रोज मेरे सर पर ही बैठा रहता। ईश्वर का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें कि हमें मनुष्य बनाया, रोज उससे मांगने के लिए नहीं। मान घटे नित मांगन से ना, मान घटे नित मांगन से, मर्याद घटे नित द्वार पे जाए, रोग घटे औषधि कराने से, पाप घटे उपनेत कराई। आप मांगे, रोज मत मांगिए, उसके ऊपर सर पे सवार मत रहिए, उसके सर पर बोझा मत बनिए। कोई भी बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा बड़ा भी हो जाए तब भी हमारे सर का बाल नोचे, कोई बाप नहीं चाहता। हर बाप चाहता है कि मेरा पुत्र योग्य बने, कर्मशील बने, ये नहीं चाहता है कि बुढ़ापा में भी वो हमारे ही पीछे लगा रहे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। क्योंकि आपकी मांगने की आदत ना, मांगने की जो आदत है ना, आपको अपाहिज बना देती है। ध्यान रखना, मांगने की आदत आपको अपाहिज बना देती है। मांगने की आदत मत डालिए, अगर आदत हो गई है ना तो उसको सुधारिए। नहीं, क्योंकि मांगने से आपको लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा तो छूट जाएगा। नहीं नहीं, ये तो बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ता चला जाएगा? आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। कैसे? एक संत ने एक पद बड़ा बढ़िया गाया है, वो चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी। आप लोगों के समय पैसा चलता था, 1 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा चलता था, तब हमारा खर्चा 5 पैसा में पूरा हो जाता था। उसके बाद जब थोड़ा सा बड़े हुए तो 4 आना, 8 आना, उसके बाद के जो बच्चे हो गए उनके काम शुरुआती रुपए से होने लगे। और आजकल के बच्चे चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह पैसों से आनों में, सब लोग मिलकर चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह आनों से रुपए बनाने लगे, चाह रुपयों से नोट भुनाने लगी, चाह रुपयों से नोट भुनाने लगे,
लगी, चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी, चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी, चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी। पैसा से आने में आए, आने से रुपए, रुपए से बाद नोट की जरूरत पड़ने लगी, और जब नोट आ गई तो कोठी की जरूरत पड़ने लगी, और जब कोठी बन गई तो चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगे, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने और लगे। जब मोटर आ गई उसके बाद मोटर आ गई तो क्या हुआ, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगे, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगे। चाह होटल में क्या क्या कराने लगी, चाह होटल में क्या क्या कराने लगे, चाह होटल में क्या क्या कराने लगी, चाह होटल में क्या क्या कराने लगे। क्या कराने लगी हो, तो चाह होटल में बोतल फुलाने लगी, चाह होटल में बोतल फुलाने लगे, चाह होटल में बोतल फुलाने लगी, चाह होटल में बोतल फुलाने लगे। लेकिन संत कहते हैं क्या कि चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली उन्होंने वो पीले होने, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली उन्होंने जो पीले हुए, चाह छोड़े जिन्होंने रसीले हुए, चाह छोड़े जिन्होंने रसीले हुए, चाह छोड़े जिन्होंने रसीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। और हम चाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए, नहीं ये रुपए नहीं होते तो होटल जाते, नहीं होटल जाते तो क्या बोतल, लेकिन बाबा ने कहा कि बोतल तो ऊपर से ही बोतल में रहा तो बड़ा होकर बोतल ले लिया तो कौन सा गुनाह किया है। संत कहते नहीं, चाह कैसी होनी चाहिए, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, चाह हरि की हमें हरदम चाहिए, हरि हमें चाहे बस हमें यही चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख, कब हुना नाम जप्यो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब हुना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख, कब हुना कृष्ण कहो। कब हुना कृष्ण कहो, कब हुना कृष्ण कहो रे मूरख, कब हुना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख, कब हुना कृष्ण कहो। तो क्या होता है जब हम छोटे होते हैं, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भरा। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भरा। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण,
देश गयो मूरख कबहू न कृष्ण करो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख कबहू न कृष्ण करो। उम्र बढ़ती है 30 बरस की तब मति उपजी 30 बरस की। अगर आप लोग हम गा जरूर रहे यहाँ पे लेकिन आप लोगों की मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहिए क्योंकि बिना आपके सहयोग के कुछ भी नहीं होगा। आप लोग खामोश रहे और हम गाते रहे ऐसा नहीं। आप हम सब लोगों की अर्जी लग रही है यहाँ पे। 30 बरस की अब मति उपजी 30 बरस की अब मत उपजी लोभ बढ़ो नित नया लोभ बढ़ो नित नया माया चोरी लाख करोड़ी माया चोरी लाख करोड़ी अजहु न तृप्त भयो रे तोरे कबहू न कृष्ण भयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख कबहू न कृष्ण भयो। और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं वृद्धावस्था में। वृद्ध भयो तब वृद्ध भयो तब आलस उपजी वृद्ध भयो तब आलस उपजी कफनित कंठ रहा कफनित कंठ रहा सत्संगत तूने कबहू न कीनी सत्संगत तूने कबहू न कीनी बिरथा जन्म लियो तूने कबहू न कृष्ण जन्म मेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण करो। और अंत में ये संसार क्या है? यह संसार मतलब का लो। अभी महाराज श्री बता रहे थे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बाल नोचेगा और नोच तो अभी बचपन में ही रहा है बड़ा होके और ज्यादा नोचेगा। सही बात है। यह संसार मतलब का लो भी यह संसार मतलब का लो झूठा ठाट रचा झूठा ठाट रचा यह संसार मतलब का लोभी झूठा ठाट रचा कहत कबीर समझ मन मूरख कहत कबीर समझ मन मूरख तू क्यों भूल गए रे मूरख कबहू न कृष्ण रे मूरख जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख कबहू न कृष्ण जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मूरख कबहू न कृष्ण जन्म तेरा बातों
कबहू न कृष्ण कहो, कबहू न कृष्ण कहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास महाराज की। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे जय। है कर्ज बड़ा इनका मुझ पर, चुकता करना आसान नहीं है। कर्ज बड़ा इनका मुझ पर, चुकता करना आसान नहीं। ईश्वर से बढ़ कर इनके उपमान नहीं मिल सकते हैं। माता पिता की सेवा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। पिता अगर संरचना तो ममता माता की सृष्टि है। हर पिता है, पिता अगर संरचना तो ममता माता की सृष्टि तेरी, ममता माता की सृष्टि। कर यही अपेक्षित होगे तो वरदान नहीं मिल सकते। माता पिता की सेवा के भगवान नहीं मिल सकते। माता पिता के चरणों में चारों धाम निहित है, सही समझो। माता पिता के चरणों में चारों धाम निहित है, यही समझो। इनकी सेवा बिनु इस भव से हम पार नहीं हो सकते। आरती के बाद 5 मिनट अनाउंसमेंट कर देना। कल का समय सुबह 10 बजे से पूजा, शाम को 3 बजे से कथा, 7 बजे तक, 7 बजे आरती। और कथा में जो लोग किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ पे निशा मौर्या हैं, प्रेरणा जी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार आप कथा में सहयोग करें। माइक लेकर 5 मिनट आप बोल देना, ठीक है। सभी की ताली आनी चाहिए, सभी साथ में। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आप लोग बोल सकते हैं, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल साचे दरबार की, बोल व्यास महाराज की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम सभी महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। गौरी शंकर वैदिक धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कथा चल रही है, जिसके मुख्य यजमान संतोष जी और निशा जी, मौर्य परिवार, कुशवाहा परिवार और संपूर्ण क्लासिक जेपी विस्टाउन क्लासिक के सभी residents, all the society members or respective community is supporting in this whole event. So thank you very much for coming here. थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जब ठाकुर जी का नाम होता है तो देखो, मैं थोड़ा सा ब्रजभाषा में बोल दूँ, मैं थोड़ी सी ब्रजभाषा के ये स्थान अब तो वृंदावन है भैया। नोएडा तो ठीक है, नोएडा में तो ठीक है, हम रह रहे हैं। बाकी आज तो वृंदावन है और अगले 7 दिन वृंदावन ही रहना है। तो अब तो हम ब्रजवासी हैं, आरती के बाद हम सब वो भी लेकर ही जाए और ठाकुर जी का गुणगान करना है हम सबको। बाकी चले जाते हैं निशा जी, एक बार बोल करते तो अच्छा ही हो गया। ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत अच्छा रहेगा, धन्यवाद दूंगा आरती के बाद प्रसाद कि लेकर बहुत मेहनत से सभी लोगों को साथ लेके ये जैसे आगे बढ़ रही है। मैं ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ प्रेरणा जी और बाकी सभी लोग जो इस कथा को भव्य दिव्य और भगवान का गुणगान करके जो पुण्य अर्जित कर रहे हैं। भैया बड़भागी हैं, हम तो वैसे ही हैं, बाकी तो सब तुम ही लोग हो। और एक बात और, जो भी लोग इस सोसाइटी में यहाँ के आसपास के इस कथा में सहयोग करना चाहते हो, निशा जी के और प्रेरणा जी के नंबर आप सभी के पास होंगे, वो उनसे संपर्क करके इस कथा में सहयोग कर सकते हैं। कोई किसी दिन की पूजा लेना चाहते हो, कोई किसी विशेष प्रयोजन से पोथी रखवाना चाहते हो, वो संपर्क निशा जी से, प्रेरणा जी से कर सकते हैं, मौर्य कुशवाहा परिवार से कर सकते हैं, महाराज जी से कर सकते हैं। हम सभी लोग यहाँ हैं। बाकी आज का तो ठीक है, थोड़े से विलम्ब से कथा शुरू हुई, समस्याएं थोड़ी सी आती हैं और ठाकुर जी की भी थोड़ी कृपा रही, क्योंकि वो तो है ही है ना नटखट, चैनते कोई काम हो ना दे, नेकात परेशान कर ही दे। थोड़ा सा कल कर दिए और नेक्स्ट से आज कर दिए, पर कोई बात ना है, मौसम बढ़िया है गो भैया, चकाचक। अब कल obviously all of you people go to the offices and you have your own businesses and everything. So अभी आप लोग अगर सुबह ऑफिस जाने से पहले व्यास गद्दी की पूजा करके जो महिलाएं या जिन परिवारों के कलश यहाँ पर हैं, वह अपने कलश के पानी को देखते रहें। थोड़ा पानी सूख जाता है तो उसको रिफिल करते रहें, भरते रहें, कलश सूखना नहीं चाहिए। तो आप सुबह व्यास गद्दी की परिक्रमा करके अपने कलश में जल पुनः अर्पित करके जा सकते हैं। और सुबह जो लोग नहीं उपस्थित हैं वो सुबह कर सकते हैं, बाकी तो 2:30 से 3 बजे के बीच में आप आएँ। लेकिन कल के दिन से कथा 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप आइयो चाहे मत आइयो, हमारे महाराज जी तो अकेले ही कथा गा ले है ना, तो वो तो ठीक है, व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, पर ठाकुर जी की कथा की एक विशेष, जैसे कहते हैं कि एक उसका एक प्रोटोकॉल है, जैसे SOP, उसको हम भिन्न नहीं कर सकते। बाकी तो सब बड़े लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, वो जानते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग 2:30 बजे तक आ जाएं, 2:45 बजे तक आ जाएं, जिससे कि यजमान अपनी पूजा अर्चना करने के बाद 3 बजे हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं और 7 बजे हम लोग कथा समय से समाप्त कर दें। ग्रुप में हम लोग, हमारी कथा लाइव भी जा रही है। ऑल ऑफ योर रिलेटिव्स, पीपल दोज हु आर नॉट अवेलेबल इन नोएडा और मे बी staying nearby or even anywhere in India or the world, they can take our username of YouTube channel of our trust, where they can watch this katha live
globally. So we will share that link to निशा जी को और to other people those who are there in touch और जो संयोजक हैं यहाँ पे उन सभी को हम दे देंगे. आप सभी लोग उनसे वो लेके अपने शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में विषय भेज सकते हैं. जैसे देखो खुद तो सुना ही रहे हो और सुनावे को अपना लाभ है, तो भैया एक जनो 10-5 अन्य तो सुनाई दो, कम से कम ये फायदा तो तुम्हें है ही जाएगा कथा को. बिल्कुल भाई, अभी कल ये बहुत जरूरी है. इसलिए जितने कानों तक ये कथा जाए सबको इस कथा का लाभ मिले. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. तिवारी जी आरती के लिए आगे आ जाएं, मुख्य यजमान जी मौर्य परिवार से, और जिन लोगों ने पूजा की थी निशा जी, संतोष जी आज बाहर हैं, नेटवर्क से बाहर हैं, कल से नहीं होंगे. कल से हम यहीं संतोष जी को पकड़ के रखेंगे. सभी लोग खड़े हो जाए. हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे, और जैसे जैसे आरती होती रहे थोड़ा सा अनुशासन के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. आपका ही कार्यक्रम है. बाकी मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और तिवारी जी को आरती के लिए प्लीज. ये आरती थाली में सबको दे दो. जिनके पास आरती की थाली हो, जिनके पास नहीं हो, वो भी भाव रूपी आरती करें. प्रेम से ठाकुर की आरती उतारें. और आरती के पश्चात थोड़ा लोग झिझक रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ. आप लोग अंदर आ सकते हैं, सभी लोग प्रांगण में आए. ठाकुर जी की आरती होने वाली है, सभी लोग अंदर आ जाएं कुछ समय के लिए. उसके बाद प्रसाद लेके आप सभी लोग जा सकते हैं. कृपया सभी कथा स्थल पर आ जाएं. बाहर से कथा का भी एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं, जस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू दी कथा. थैंक यू वेरी मच. प्लीज कम इनसाइड द प्रांगण. थैंक यू. पंडित जी बोल वृंदावन बिहारी लाल. भोग लगा के उसमें मिलवा दिए. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती. ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला. ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला. हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती. पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती. ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला. ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला. ये सुख करनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी. श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप की है तारती. ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला. ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला. श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती. पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती,
जयकारा लगवा दूँ, जयकारा लगवा दूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव आराधिक्यं दर्शयामि यावाहि देवेभ्यो नमः। देवाभिवन्दनं जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्य ग्रहणम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अच्छा ऐसा है, ये बोलेगा हो नहीं बोलेगा? चलो आप लोग बोलो, कोई बातें नहीं बोलेगा तो। हाँ लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की, आज के आनंद की, गौ माता की, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय आज श्री राधे। पहला दिन था, बहुत जल्दी आपको छुट्टी मिल गई। कल से आधे घंटे जयकारे के लिए, ठीक है ना? हाँ, जयकारा भी लगना चाहिए। और एक निवेदन, आरती सभी लोगों तक पहुंचा दिया जाए। सभी लोग आरती ग्रहण करें, दर्शन करें, आरती का अवलोकन करें। आरती के पश्चात जिनके पास समय हो तो पीठ की परिक्रमा करें, क्योंकि यह जो पीठ है गिरिराज जी महाराज की उपमा दी जाती है। इनकी परिक्रमा गिरिराज जी महाराज की वृंदावन की परिक्रमा 84 को उसकी परिक्रमा का महत्व ऐसा बताया गया है। तो परिक्रमा शाम को करें, सुबह करें, जिसके पास जब समय हो तब करें। आरती के पश्चात प्रसाद ले